COP26 पर्यावरण शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पीएम मोदी रविवार को ग्लासगो पहुंचे। मोदी ने ट्वीट किया, ग्लासगो पहुंच गया हूं, COP26 में हिस्सा लूंगा, जहां मैं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और इस संबंध में भारत के प्रयासों को स्पष्ट करने के लिए विश्व के अन्य नेताओं के साथ काम करने को इच्छुक हूं। मोदी सोमवार सुबह स्कॉटलैंड में समुदाय के नेताओं और विद्वानों के साथ बैठक कर अपने यूरोपीय दौरे के ब्रिटेन चरण की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि सोलार ग्रीन ग्रिड की पहल करेंगे भारत ब्रिटेन। COP26 के दौरान भारत और ब्रिटेन एक नई ग्रीन ग्रिड की शुरुआत करेंगे। इसके जरिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों को एक नेटवर्क से जोड़ने की कवायद होगी। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर ने कहा, पहल का उद्देश्य इच्छुक पक्षों के गठबंधन से शुरुआत करना है, जैसे कि कोई दो देश जो सौर विद्युत के हस्तांतरण के पारस्परिक रूप से लाभान्वित होंगे। इससे सुरक्षित, विश्वसनीय और सस्ती बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए बुनियादी ढांचे के निर्माण को तेज किया जा सकेगा। इनमें आधुनिक लचीले ग्रिड, चार्जिंग पॉइंट और बिजली इंटरकनेक्टर शामिल है। इसके बाद आपको बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का टारगेट है। 6 साल पहले पेरिस में दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन को लेकर साझा लक्ष्यों पर सहमत हुए थे। तब ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने की कोशिश पर रजामंदी बनी थी। COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने कहा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को बरकरार रखने के लिए COP26 हमारी अंतिम सर्वश्रेष्ठ उम्मीद है। यदि हम अभी कार्रवाई करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अपने बेशकीमती वादे की रक्षा कर सकते हैं और पेरिस में जो कुछ वादा किया गया था उसे ग्लासगो में पूरा करना सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको बता दें कि NSG की स्थायी सदस्यता मांगेंगे पीएम मोदी। भारत ने रविवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े उसके लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में उसकी सदस्यता के मुद्दे से जुड़ी हो सकती है। चीन के विरोध के चलते भारत NSG का सदस्य नहीं बन सका है। आपको बता दें कि भारत ने कहा कि उसने एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति की तरह व्यवहार किया है और उसे NSG की सदस्यता मिलनी चाहिए। विकसित देशों को वादा याद दिलाएंगे। आपको यह भी बतला दें कि पेरिस समझौते में विकसित देशों ने शपथ ली थी कि वे हर साल जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए $100 बिलियन देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। भारत उन्हें अपना यही वादा याद दिलाएगा। हाल ही में अमेरिका ने इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस को 2024 तक बढ़ाकर $11.4 बिलियन प्रति वर्ष करने की घोषणा की है। ग्लासगो में भारत जैसे देश एक नए वित्तीय लक्ष्य की तलाश में होंगे जिसे 2025 के बाद भी लागू रखा जा सके। ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की जो भूमिका है उससे यह तय है कि वह COP26 में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। आखिर क्या कर रहे हैं ये विकसित देश? जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दुनिया भर की ताकतें एक मंच पर आ गई हैं। हालांकि कार्बन एमिशन में कटौती के लिए अभी लंबा समय तय करना है। पहले भी कोशिशें हुई मगर विकसित देशों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। पेरिस जलवायु समझौते को ही ले लीजिए।
डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते अमेरिका इस समझौते से पीछे हट गया था। हालांकि जो बाइडेन इस चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका की भूमिका व महत्व पर जोर देते दिखे हैं। विकसित देशों के पास तकनीक व संसाधनों की कमी नहीं है। ऐसे में उन्हें अपनी जिम्मेदारी और व्यापक रूप से निभाने की जरूरत है। विकसित देशों के मुकाबले भारत का बेहद कम उत्सर्जन रहा है। जी हां, आपको बतला दें कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि भारत जलवायु संकट का हल खोजने के लिए प्रतिबद्ध है, मगर उत्सर्जन की महती जिम्मेदारी विकसित देशों की है। दुनिया भर में प्रति व्यक्ति बिजली का जो उपयोग है, भारत में वह उसका केवल 33% ही है। प्रति व्यक्ति भारत जितना कोयला खर्च करता है, जर्मनी उससे 4 गुना। 1850 के बाद से दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन में भारत ने केवल 4% का योगदान दिया है। आपको बतला दें कि भारत ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के मुद्दे पर विकसित देशों का कटघरे में खड़ा किया है। ब्रिटेन के ग्लासगो में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP26 में पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं सेंटिमेंट था, एक कमिटमेंट था और भारत वो वादे विश्व से नहीं कर रहा था, बल्कि वो वादे 125 करोड़ भारतवासी अपने आप से कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद जिसकी इमिशन में दायित्व सिर्फ 5% रही है। आपको बतला दें कि उस भारत ने अपना कर्तव्य पूरे करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। आपको बतला दें कि भारत पहला 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी भी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। आपको बतला दें, पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज मैं आपके बीच उस भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिस भूमि ने हजारों वर्षों पहले यह मंत्र दिया था, संगच्छध्वम संविधम स वो मानसी जानता। आज 21वीं सदी में यह मंत्र और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। आपको बतला दें कि पीएम मोदी ने भारत समेत विकासशील देशों के किसानों के लिए होने वाली चुनौती का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि जलवायु कार्रवाई एजेंडा के बारे में और इस क्षेत्र में उठाए गए क्षेत्र कदमों और उपलब्धियों को लेकर जानकारी भी दी। पीएम मोदी ने सम्मेलन में कहा कि वैश्विक क्लाइमेट डिबेट में अनुकूलन को उतना अधिक महत्व नहीं मिला है जितना मिटिगेशन को। क्या उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है जो जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित हैं? भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों के किसानों के लिए क्लाइमेट बहुत बड़ी चुनौती है।